सर मैं प्रसिद्धि ठाकुर हूँ, अथर्व नगरी 3 में रहती हूँ। ये फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा सा, ये कब से रह रहे हैं और ये बच्ची कब से है? हाँ जी, ये 19 नंबर में रहती है बच्ची। ये 3-3.5 साल से ये फैमिली है इस घर में। 19 नंबर में जब से यही फैमिली को हम देख रहे हैं, इससे पहले कोई दूसरी फैमिली नहीं थी। और ये जो बच्ची थी यहाँ पे, ये लेबोरियस काम करते हुए हमको दिखती थी। और यहाँ जो लेडी थी उसकी दोनों बच्चे संभालती थी ये बच्ची। और हमेशा ये रात को डस्टबिन में कचरा फेंकते हुए दिखती थी ये बच्ची, सिर्फ रात को। और इनका हमेशा नाइट में ही इस फैमिली का निकलना होता था। ये अड़ोसी पड़ोसी किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे ये लोग। और बहुत रिजर्व्ड फैमिली थी ये, अपने में रहते थे, किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ नहीं। इनके घर में कोई 4 मेहमान ना आते थे, ना ये लोग कहीं जाते थे। पता कैसे चला बच्ची बाहर कितने दिन से अंदर थी, फिर कैसे? सर ये मुझे 1.5-2 साल बाद ये कल बच्ची 30 को दिखी है मुझे, 30 तारीख को ये बच्ची दिखी है 1.5-2 साल बाद। और ये दिखी है, मैं उसको देख के रुक गई। मैं गार्डन की तरफ जा रही थी और ये बच्ची मेरे घर की तरफ ही आती हुई दिखी, तो मैं वहीं रुक गई। और मैंने इस बच्ची को पूछा कि भाई सबा इतने दिन बाद दिखी बेटा? तो इसने मेरे को उसका नाम ले दिया। मैंने नहीं ठीक है, कट कर देंगे। तो मैंने बोला कि सबा इतने दिन बाद दिखी बेटा? तो उसने मेरे को ये वर्ड बोला कि आंटी मैं आप ही के घर की तरफ आ रही थी, मेरे बच्चों के लिए दोनों चॉकलेट लेकर आई थी ये बच्ची। फिर इसने चॉकलेट वगैरह मेरे बच्चों को दी, घर के बाहर खेला, इसने घर के अंदर खेला ये बच्ची ने। और मतलब मेरे बच्चों के साथ ये मतलब 2 बजे तक ये सोसाइटी में घूमती रही है रात को अकेले, बगैर चप्पल के। मैंने मेरी बच्ची के स्लीपर्स दिए, मेरी बड़ी बच्ची के इसको स्लीपर्स दिए, तो इसको चप्पल से चलते नहीं बन रहा था। मतलब उस बच्ची को इन्होंने चप्पल तक नहीं दी थी कि ये बच्ची बाहर ना निकले चप्पल पहन के। उसको चप्पल भी नहीं दी थी, पूरे फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहनी थी ये बच्ची। और उसने क्या बताया, क्या होता है? उसने सर उसने बहुत मुश्किल से चीज़ें बताई हैं, और जो बताई हैं वो बहुत बहुत निंदनीय और बहुत दर्दनाक है वो बातें। क्या होता था उसके साथ? सर उसने बातें बताई हैं कि उसको मारा जाता था, उसको मारा जाता था, उसके साथ गंदे कृत्य करे जाते थे, उसके बॉडी पार्ट्स को चाकू गरम करके काटा जाता था, उसका रेप होता था, उसको तवा गरम करके उसके पूरे शरीर को पीछे से जलाया गया। कहाँ से आई है वो उसके बारे में नहीं पता सर, नहीं पता। वो बैंगलोर बताती है। बाहर वो ऐसे निकली है कि उसको बंद कर दिया था, उसको बाथरूम में बाहर से लॉक कर दिया था। और उसके बाद वो कैसे तैसे तो भी इनके जो मेन डोर्स हैं, जाली वाला और जो लकड़ी का, दोनों डोर बंद कर दिए थे ताले से। और उसके बाद वो जो ग्रिल थी विंडो की, वो वहाँ से उस छोटे से गैप से वो बच्ची बाहर निकली है वो, और आई है और सीधे वो पहले शॉप पे गई है, शॉप से चॉकलेट लाई। चॉकलेट लाने के लिए उसके पास पैसे थे? हाँ उसके पास में पैसे रहते थे सर, उसके पास में पैसे रहते थे, क्योंकि 2 साल पहले जब हमने सोसाइटी में गरबा करा था, तो ये बच्ची हम लोग का, जब हम यहाँ इसी पॉइंट पे जब हम लोग गरबा कर रहे थे, तो ये बच्ची हमारे गरबा करी हुई एक लेडी को 500 रुपीज़ इस बच्ची ने दिए थे। इस बच्ची के पास में पैसे रहते थे। जब ये लड़की बाहर निकली तो उस समय क्या फैमिली वाले थे, कब से बाहर थे, कुछ पता? सर ये बच्ची को फ्राइडे बता रही है ये बच्ची कि भाई मैं फ्राइडे से अंदर हूँ। बाकी ना इसको इसकी मानसिक दशा वो इतनी दहशत में और इतनी हिली हुई थी कि ये बच्ची ये भी नहीं बता पा रही थी कि यार डे कौन सा है, डेट कौन सी है, मैं कितने दिन हो गए मुझे यहाँ अकेले। उसको एज भी नहीं पता है, उसको कुछ नहीं पता है उस बच्ची को। क्या लगता है इस तरह से छोटी बच्ची के साथ में इस तरह से उसको पीड़ा दी गई, तकलीफ दी गई? जी कैसे लोग थे ये? सर ये बहुत बहुत घटिया किस्म के, ये बहुत अमानवीय कृत है, ये बहुत शर्मसार। मैं खुद 2 बेटियों की मम्मी हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। इतनी गंदी हरकतें करना, मैंने इस मैटर में इस घर से जो उसको निकालने का जो मैंने सोचा, एक हिम्मत मेरे अंदर आई, वो इसीलिए आई क्योंकि मैं खुद 2 बेटियों की मम्मी हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि ये बच्ची चाइल्ड लेबर है शायद, मैं डाउट में थी, और मैं इसको इस घर से निकाल दूँ तो इस बच्ची का जीवन बन जाए, ये बच्ची मेरे बच्चों की तरह स्कूल जाने लग जाए, मैं ये सोच के। लेकिन जब मैं इन चीज़ों की तह में गई तो मुझे मालूम पड़ा कि उस बच्ची के साथ में उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी करा जा रहा है, उसको दर्द से उसको इतना दर्द दे रहे हैं, उसको कहाँ
उसको चाकू से काट रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको गरम गरम तवा लगा रहे हैं और उसको बेदर्दी से मारा जा रहा है। इन आरोपियों के साथ मतलब जो भी है बहुत तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आजीवन कारावास या फांसी की सजा होनी चाहिए। इन लोगों को इन 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 लोगों ने जो इन लोगों ने जो हरकतें करी है, मैं खुद औरत हूँ, 2 बेटियों की माँ हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इनको इतनी कड़ी से कड़ी इनके लिए कार्यवाही हो कि ये जिस बच्ची ने जो ये दर्द सहा है वो सिर्फ वो बच्ची जानती है। उस दर्द को ना आप सहन कर सकते हैं ना मैं सहन कर सकती हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ प्रार्थना करिए कि वो बच्ची को बहुत कड़ी से कड़ी इनको सजा मिले।